कोई भी कुछ बोले स्वयं को शांत रखो, कोई भी कुछ बोले स्वयं को शांत रखो, क्योंकि धूप कितनी भी तेज हो समुद्र को नहीं सुखा सकती। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट एंड दोस्त डॉक्टर वाया राकी। आपका स्वागत अभिनंदन है आपके, मेरे और माता रानी के इस खूबसूरत से यूट्यूब चैनल पर। ओए होए सुबह की राम राम। कैसा है मेरा संसार? सबसे पहले बिलीव इन कर्मा। आ गई है मौनी अमावस्या 29 जनवरी की। ये अमावस्या जिसका मैं पूरे साल इंतजार करती हूँ। आपको पता है इस दिन मैं मौन व्रत रखती हूँ और आपसे भी मैं मौन व्रत रखवाती हूँ। आखिर मौन व्रत रखने से होता क्या है? साउथ में तो मौन व्रत को बहुत ही ज्यादा माना जाता है और अगर आप एक बार मौनी अमावस्या पर मौन व्रत रख लेते हैं तो आपको हर बुधवार वाले दिन आधा आधा घंटा मौन रहना चाहिए। आपको वाक सिद्धि होती है, आप जो बोलते हैं वही भविष्यवाणी सच हो जाती है। आप अगर मौनी अमावस्या पे व्रत रखते हैं तो आप यकीन मानिए आपको जीवन के अंदर सब सक्सेस और सुख मिलने लगता है। अब जैसे आप सुबह 4 बजे उठे, आपने उठे और उठने के बाद आपने कुछ नहीं बोला। 4 से 9 कुछ मत बोलो, आगे पीछे बोलते रहो, है ना। 4 से 9 तक बिल्कुल चुप रहो। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 5 घंटे मौनी अमावस्या पे, वो भी ब्रह्म मुहूर्त में मौन व्रत रखना बहुत बड़ी बात है। लेकिन ऐसा मत सोचिएगा कि आप ये व्रत रखें तो आप कुछ खा लें, आप कुछ पी लें। जब तक आपका व्रत है ना तो आप कुछ खा सकते हैं ना आप पी सकते हैं। और जब आप व्रत खोलेंगे तो किसी के हाथ में लिख कर देंगे कागज पे, राम राम बोल मुंह के पट खोल। तो जैसे ही वो आपको बोलेगा वो व्यक्ति ये बात, तो आप बोलोगे राम राम। राम राम बोलकर आप अपने मुंह के पट खोलेंगे और जैसे ही 5 घंटे या मौनी अमावस्या पे पूरा दिन मौन व्रत रखने के बाद आप जिसको भी दुआ देंगे वो दुआ सिद्ध हो जाएगी और आप जिसको भी बद्दुआ देंगे वो बद्दुआ सिद्ध हो जाएगी। तो मैं आपको बताऊं, आप ऐसे में व्रत रखें और व्रत रखकर 5 घंटे, 1 घंटे, 6 घंटे, आधा घंटा और उसके बाद अपने घर के मेंबरों के सर पर हाथ रखकर उन्हें आशीर्वाद दें। ये मौनी अमावस्या कोई छोटी मोटी अमावस्या नहीं है। नॉर्मली हर अमावस्या अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होती है, पर मौनी अमावस्या का महत्व सभी अमावस्याओं में बहुत खास है। और इस बार जब मौनी अमावस्या होगी तो ये भी याद रखेगा कि इस दिन जो कुंभ चल रहा है उसका भी महास्नान चल रहा होगा। अपने घर में पवित्र नदियों में अगर नहाने जा सके तो नहाए, नहीं तो इस दिन मौन धारण कर कर जो है आप थोड़ी देर गंगा जल पानी में डालकर स्नान करें। इस दिन मौन रहकर जो भी कार्य किया जाता है, मैनिफेस्ट किया जाता है, वो सब सिद्ध होते हैं। मैं आपको बता दूं कि 2025 अमावस्या हिंदू धर्म में एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण व पवित्र तिथि मानी जाती है। इस दिन मौन धारण कर कर तपस्वी साधना करते हैं, गंगा स्नान करते हैं। विशेष माना जाता है कि मौनी अमावस्या के पर्व पर अगर आप इस अमावस्या पर विशेषकर मौन रहकर स्नान करते हैं तो सिद्धियों को प्राप्त करते हैं। आप शुद्ध होते हैं, आप पवित्र होते हैं, आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है। और ऐसा भी कहा जाता है कि अगर आप इस दिन अगर मौन रहकर किसी को दुआ या बद्दुआ देते हैं तो वो भी उस तक लगती है। तो बद्दुआ क्यों देनी भाई, हम तो दुआ ही देंगे। आपका किसी ने बुरा भी किया तो आप उसे सिर्फ दुआ ही दो। अगर आपको अच्छा देने का हक नहीं है तो बुरा देने का भी अधिकार नहीं है। मौनी अमावस्या का शुभ मुहूर्त मैं आपको बता दूं कि सुबह से ही मौनी अमावस्या मनाई जाएगी और ये बेहद खास है। इस दिन आपको अच्छे से व्रत रखना चाहिए और व्रत ना भी रख सके तो थोड़ी देर चुप रहना चाहिए। मौनी अमावस्या इस बार 29 जनवरी को मनाई जा रही है, तो आप सभी को मौनी अमावस्या की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आपके जीवन में सुख आए, बहार आए और आपके जीवन में कभी किसी चीज की कोई कमी ना रहे। आप जो है गंगा स्नान अगर नहीं भी करने जा रहे तो घर में गंगा जल छिड़कें और गंगा जल पानी में डाल के स्नान जरूर करें। सुबह से ही मौनी अमावस्या का शुभ मुहूर्त है। अमावस्या की तिथि हमारे पितरों को समर्पित होती है, तो इस दिन आपको दान पुण्य जरूर करना है। पितरों के नाम का अगर आप कर सके थोड़ा सा दान, अगर पितरों के नाम का तर्पण कर सके तो बहुत ही अच्छा, अत्यंत फलदायक है। इस पावन अवसर पर प्रयागराज संगम में गंगा स्नान का विशेष महत्व होता है, जहां श्रद्धालुओं की हजारों संख्या में लोग स्नान करने के लिए साल में एक बार पहुंचते हैं। दैट इज मौनी अमावस्या। मौनी अमावस्या का महत्व हिंदू धर्म में ही नहीं बल्कि धार्मिक परंपराओं की आस्थाओं में भी देखा जाता है। इस दिन आत्मा की शुद्धि के लिए, मोक्ष की प्राप्ति के लिए अपनी वाणी को थोड़ा सा कंट्रोल दिया जाता है और चुप रहा जाता है। अपने ऊपर आत्म जो है नियंत्रण किया जाता है और आपके विचार शुद्ध होते हैं, आपका ऑरा क्लीन होता है, आपकी नकारात्मकता दूर होती है। मौनी अमावस्या का अर्थ होता है मौन धारण करना। यह आत्मा की शुद्धि के लिए, आपके विचारों की शुद्धि के लिए, स्वयं के अंदर झांकने के लिए, अपने आप में जुड़कर भगवान से बात करने के लिए बहुत ही खूबसूरत समय है। मौनी अमावस्या वाले दिन मन को शांत रखकर व्यक्ति को विचार करने चाहिए। मौनी अमावस्या के दिन आपको सूर्य, चंद्रमा
एक ही राशि में होते हैं, इसलिए इसका विशेष योग बनता है। इस योग में धार्मिक ज्योतिष का महत्व बहुत ज्यादा है। इस दिन दान करें, काले तिल का दान करें, कंबल का दान करें और गंगा यमुना नदियों के किनारे पर दीपक जरूर जलाएं, तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और कोशिश करें कि थोड़ी देर मौन धारण कर कर शांत रहें। अपने पूर्वजों की शांति के लिए आज उनकी तस्वीर के ऊपर सफेद पुष्पों की माला, ताजे फूलों की माला अर्पण जरूर करें। आज के दिन भंडारे जरूर करें। आपको बहुत जो है वो भी मौन रहकर भंडारा करें तो बहुत ज्यादा आपको इसकी शक्ति और लाभ मिलेगा। इस दिन आप शरीर, मन, तन, आत्मा को संकल्प से जुड़कर सूर्य की रोशनी में बैठकर थोड़ी देर अगर मंत्र जाप करें तो बहुत लाभ देगा। नदियों में खड़े होकर मंत्र जाप करें तो बहुत लाभ देगा। सूर्य को इस दिन जल जरूर दें तो बहुत लाभ देगा। इस दिन मौन रहकर अगर सुबह से शाम तक रह सकते हो तो आप महालक्ष्मी की पूजा करें। आपके घर में महालक्ष्मी अगर आ ही नहीं रही तो यकीन मानिए महालक्ष्मी निश्चित रूप से आपके घर में टिक जाएगी। और स्नान कर कर आप अगर किसी को दान करते हैं, नदी में खड़े होकर अगर आप जरूरतमंद लोगों को दान करते हैं, भोजन का, वस्त्र का, धन का, तो आपको उसका महत्व आपको समझ लीजिए 1000 वाजपेयी यज्ञ के बराबर हो जाता है। पूर्वज जो हैं, आपके जो पितृ हैं, उनकी आत्मा की शांति के लिए भी आज पिंडदान किया जा सकता है। नदियों के किनारे पर जाकर या किसी पीपल के पेड़ के या तुलसी के पेड़ के पास बैठकर। इस दिन पीपल के पेड़ की सफाई की जा सकती है, पीपल के पेड़ लगाए जा सकते हैं। ऐसा करने से भगवान विष्णु और लक्ष्मी की असीम कृपा होती है। इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ जरूर करें। इस दिन पूरे दिन रात आपके घर में दीपक जरूर जले। इस दिन रात में मौन रहकर आपको महालक्ष्मी की पूजा करनी है। लाल गुलाब के पुष्प जो है आपको बहती हुई नदी में बहाने चाहिए। इससे मानसिक शांति मिलती है और विकास आपका बढ़ता है। अगर आप मौनी अमावस्या वाले दिन मौन धारण करते हैं तो व्यक्ति का तेज बढ़ता है और सकारात्मक ऊर्जा अच्छी होती है। समाज में उसका मान सम्मान और प्रतिष्ठा बढ़ती है। मन को उसकी शांति की जो है वो प्राप्ति होती है। मौनी अमावस्या वाले दिन बेहद ज्यादा जरूरी है कि मानसिक शांति जो है आप अपने मन को दें और आपको इससे मानसिक शांति मिलती भी है और समृद्धि भी बढ़ती है। आप जीवन में अगर आगे बढ़ना चाहते हैं तो मौन धारण करके आत्मचिंतन करें। इस दिन मैनिफेस्ट करें, डायरी में अपने मन की सभी इच्छाओं को लिखें। 29 जनवरी को मौनी अमावस्या की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और मौनी अमावस्या वाले दिन आप जो है यम का दीपक जलाएंगे। अगर आपने सुबह अपना व्रत खोल भी लिया तो कोई भी दान पुण्य करेंगे, मुंह बंद करके दीपक जलाएंगे, मुंह बंद करके। रात को लक्ष्मी जी का विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ, श्री सूक्त का पाठ, लक्ष्मी चालीसा का पाठ या घी का दीपक जला रहे, चुप रहकर ऐसे होठ भी नहीं हिलाने, जैसे हम पाठ करते हो ऐसे भी नहीं करना। मौन मीन्स मौन, आंतरिक शांति महसूस करेंगे। घर वाले मजाक उड़ाएंगे, उड़ाने दीजिए, किसी को मत बताइए। 1 घंटा अगर पूरे दिन में व्रत रख सकते हैं रखिए, चुप रह सकते हैं रहें। इस दिन मैं आपसे एक ही बात कहूंगी कि पीपल के पेड़ पर आप जल जरूर दें, उससे आपको काफी लाभ मिलेगा और मन को शांति मिलेगी जो आपकी जिंदगी के अंदर पवित्रता लेकर आएगी। तो मौनी अमावस्या की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और 2 मिनट का उपाय जिंदगी बदल जाए उस दिन मैं आपके साथ शेयर करूंगी, उसे जरूर देखें। लेकिन मौन धारण करें, चाहे 10 मिनट का ही करें। मे गॉड ब्लेस यू। और जिन्हें गुस्सा बहुत आता है उन्हें तो इस मौनी अमावस्या पे व्रत धारण करना ही चाहिए। आप सभी को इस दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। 29 जनवरी की फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। अपना और अपनों का रखिए बहुत खास ख्याल। आपका दिन शुभ और मंगल में हो। परमपिता परमात्मा की असीम कृपा आप पर बनी रहे। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें और बेल आइकॉन बटन को जरूर दबाएं ताकि आपको मेरी वीडियो सबसे पहले मिलती रहे, जिसमें बहुत खास 2000 विक्रम संवत 82 की मैं भविष्यवाणी करने वाली हूं। और कौन है राजा आपको बताने वाली हूं, कौन है मंत्री, और कैसा 29 मार्च से शनि जब राशि परिवर्तन कर रहा है, तमाम तरह की सारी जानकारी आपको यही मिलेगी। जय माता दी।